वाजिब क्यों है? कल हदीस हमने पढ़ी थी, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम एक सफ़र में थे कि एक साथी के सर में पत्थर आकर लगा, जिससे उसका सर शदीद ज़ख्मी हो गया। फिर उसे उसी हालत में एहतलाम भी हुआ। उसने दीगर साथियों से पूछा कि क्या मेरे लिए शरीयत में तयम्मुम की इजाज़त है? उन्होंने कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक आप तयम्मुम नहीं कर सकते, क्योंकि पानी मौजूद है। सो उसने गुस्ल किया, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गया। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस बात का हमने जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन्हें मारे जिन्होंने उसे मार डाला। जब उन्हें मालूम नहीं था तो अहले इल्म से मसला क्यों नहीं पूछ लिया? ये बहुत समझने की और बहुत कुछ सीखने के लिए हदीस है कि आज आदमी कहता मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरी मालूमात के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ये बर्बादी है, इस तरह से बातें करना। जब तक 100% पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, किसी मसले में बात नहीं करना चाहिए, और जिस मसले की जानकारी ना, उस मसले में कूदना भी नहीं चाहिए। तो हमने बताया था जहालत का इलाज इल्म है। तकलीद ज़रूरी है तो सहाबा के ज़माने में तकलीद क्यों नहीं हुई? एक सवाल है। तो सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में दरपेश मसाइल से मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछ लिया करते थे, और बसा औकात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना मुमकिन ना होता तो सहाबा कराम इज्तिहाद करके हुक्म शरई पर अमल फरमाते थे। इज्तिहाद की असल मशहूर हदीस शरीफ है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें यमन भेजा तो फरमाया, जब तुम्हें कोई मसला दरपेश हो तो किस तरह फैसला करोगे? हज़रत मुआज़ से हुजूर ने पूछा। तो अर्ज़ किया कि अल्लाह की किताब से फैसला करूँगा, यानी कुरान से। फरमाया, अगर तुम अल्लाह की किताब में ना पाओ तो? अर्ज़ किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फैसला करूँगा। हज़रत मुआज़ ने कहा। तो फिर हुजूर ने कहा, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी ना पाओ? अर्ज़ किया, अपनी राय से कयास करूँगा, अपनी राय से कयास करूँगा और कोताही न करूँगा। फरमाते हैं, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा, थपकी दी और फरमाया, शुक्र है उसका जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को उसकी तौफीक दी जिससे रसूलुल्लाह राजी हैं। ये इज्तिहाद था हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मज़ीद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा कराम को किसी की तक़लीद की ज़रूरत ना थी। वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से तमाम मुसलमानों के इमाम और पेशवा हैं कि अइम्मा दीन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और शाफ़ई वग़ैरह वग़ैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम उनकी पैरवी करते हैं। मिशकात बाब फ़ज़ाइलुस सहाबा में है कि अस्हाबिकन नुजूमी फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, यानी मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। मेरे आका ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। हुजूर फरमाते हैं कि तुम लाजिम पकड़ो मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। ये सवाल तो ऐसा है जैसे कोई कहे हम किसी के उम्मती नहीं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के उम्मती न थे। हैं? तो उम्मती ना होना सुन्नत रसूलुल्लाह है। कोई अगर ये कहे जाहिल कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को उम्मती नहीं थे, इसलिए हम भी किसी को उम्मती नहीं, तो जहालत है ना। उम्मती ना होना, अब वो कहे उम्मती ना होना हुजूर की सुन्नत है, तो उससे ये ही कहा जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद नबी हैं, सब आपकी उम्मत है। वो किसके उम्मती होते? वो तो खुद नबी हैं, सब आपकी उम्मत है, सब आपके पैरोकार हैं। वो किसके उम्मती होते? तो हमको उम्मती होना जरूरी है। ऐसे ही सहाबा कराम तमाम के इमाम हैं। उनका कौन मुसलमान इमाम होता? नहर से पानी उस खेत को दिया जाएगा जो दरिया से दूर हो, और मुकब्बिरीन की आवाज पर वही नमाज पढ़ेगा जो इमाम से दूर हो। अब लबे दरिया यानी दरिया के किनारे के खेतों को नहर की जरूरत नहीं होती। सफ़े अव्वल के मुक्तदियों को मुकब्बिरीन की जरूरत नहीं होती। अब आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बगल में तकबीर चिल्लाए तो ये फुजुल हो जाएगा। हमारी आवाज़ तो खुद ही आप तक पहुँच रही है ना। तो मुकब्बिरीन को, जो सफ़े अव्वल, जो पहली सफ़े नमाज़ पढ़ते हैं, उनको मुकब्बिरीन की ज़रूरत नहीं है। सहाबा कराम सफ़े अव्वल के मुक्तदी हैं, वो बिला वास्ता सीना पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैज़ लेने वाले हैं, और हम चूँकि उस बहर से दूर हैं, उस समंदर से दूर हैं, 1400 बरस से ज़्यादा ज़माना गुज़र गया, लिहाजा किसी नहर के हाजतमंद हैं। फिर समंदर से हज़ार दरिया जारी होते हैं, जिन सब में पानी तो समंदर ही का है,
مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں. کوئی گنگا کہلاتا ہے، کوئی جمنا. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب رحمت کے سمندر ہے، اور مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں. آب رحمت کے سمندر ہے، اس سینے میں سے جو نہر امام ابو حنیفہ کے سینے سے ہوتی ہوئی آئی ہے اسے حنفی کہا گیا. ٹھیک ہے. اور جو امام مالک کے سینے سے آئی وہ مذہب مالکی کہلایا. پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا گانا ہے. اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی، نہ کہ صحابہ کرام کو. بہت اچھی بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے اتنے زمانے گزر گئے، کتنے یہودی، کتنے فراڈ، کتنے عیسائی غلط غلط باتوں کو حضور کی طرف منسوخ کر کے امت میں پھیلائے. بعد میں علماء نے اس کو صحیح کیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے. تو ہم علماء کی بات اب مانیں کہ نہیں مانیں گے؟